देश में इन दिनों एक विवाह ने बहस की आग भड़का दी है। महाकुंभ में रुद्राक्ष बेचकर सोशल मीडिया पर चर्चा में आई मोनालिसा भोसले ने मुस्लिम युवक फरमान खान से शादी कर ली है। बताया जा रहा है कि ये शादी केरल के तिरुवनंतपुरम में पहले सिविल मैरिज और फिर मंदिर में रीति रिवाज के साथ संपन्न हुई। लेकिन इस विवाह के बाद देश में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या ये सिर्फ प्रेम विवाह है या कहीं ये लव जिहाद का नया मामला तो नहीं? क्योंकि इस शादी को लेकर परिवार, फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा और सोशल मीडिया तीनों अलग अलग दावे कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं क्रांति शेखर सारंग, लेकर आज अपना शो न्यूज मंथन, जिसमें हम करेंगे इस पूरे मामले का सटीक विश्लेषण। कहानी शुरू होती है महाकुंभ 2025 से। मध्य प्रदेश की रहने वाली मोनालिसा उस समय चर्चा में आई जब वो कुंभ मेले में रुद्राक्ष बेचते हुए सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। वायरल होने के बाद उनकी जिंदगी तेजी से बदली। उनके फिल्म्स में काम करने की चर्चा शुरू हुई और धीरे धीरे मनोरंजन में वो अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। इस दौरान उनकी भेंट अभिनेता फरमान खान से हुई। बताया जाता है कि दोनों एक प्रोजेक्ट के दौरान मिले और धीरे धीरे ये रिश्ता प्रेम में बदल गया। कुछ महीनों के रिश्ते के बाद दोनों ने विवाह करने का फैसला कर लिया। बस यहां से ही विवाद शुरू हो गया। मोनालिसा के परिवार ने इस शादी पर गंभीर सवाल उठाए। रिपोर्ट्स की माने तो परिवार का कहना है कि उनकी बेटी को बहला फुसलाकर या किसी दबाव में लेकर ये शादी करवाई गई है। पिता ने तो यहां तक आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को जादू टोना या प्रभाव के जरिए प्रभावित किया गया। परिवार के अनुसार मोनालिसा पहले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अचानक जैसे सब कुछ बदल गया। मामला तब और अधिक गर्मा गया जब मोनालिसा को मनोरंजन जगत में लाने वाले फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा सामने आए। उन्होंने दावा किया कि मोनालिसा लव जिहाद का शिकार हो सकती हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि मोनालिसा के मैनेजर ने मोनालिसा का सौदा कर दिया है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उनके इस बयान ने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। दूसरी तरफ मोनालिसा का कहना है कि उनका परिवार इस रिश्ते के विरोध में था और उन पर किसी और से शादी करने का दबाव डाला जा रहा था। इस कारण उन्होंने पुलिस से सुरक्षा भी मांगी और फिर फरमान से विवाह कर लिया। यानी उनकी नजर में ये उनका व्यक्तिगत फैसला है। नहीं, मुझे भी इसमें कुछ अच्छा नहीं, लेकिन मेरी फैमिली दूसरी जगह मेरी शादी करना चाहते थे और मुझे वो अच्छा नहीं लगा। अब आप खुश हैं? अभी खुश हैं? अभी खुश है? अभी तो खुश हूँ मैं। यहाँ से ही उठता है आज का बड़ा सवाल। क्या यह दो युवाओं का निजी निर्णय है या फिर देश में बढ़ती उन घटनाओं का हिस्सा जहाँ पहले प्रेम, फिर विवाह और बाद में विवाद या अपराध सामने आते हैं? देश के कई हिस्सों से ऐसी घटनाओं की खबरें समय समय पर आती रही हैं, जहां अंतर धार्मिक विवाह के बाद हिंसा या हत्या के मामले भी सामने आए। इस वजह से ही मोनालिसा का यह मामला सिर्फ एक विवाह नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन गया है। भारत में अंतर धार्मिक विवाह सोशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत पूरी तरह वैध है, लेकिन जब परिवार विरोध करता है या जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप लगते हैं, तब यह मामला सामाजिक और राजनीतिक विवाद बन जाता है। मोनालिसा फरमान का विवाह ठीक उसी मोड़ पर खड़ा है। इस पूरे मामले में तीन बातें साफ हैं। मोनालिसा और फरमान ने शादी कर ली है। परिवार और कुछ लोगों ने इस पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अभी तक किसी जांच एजेंसी ने इसे लव जिहाद साबित नहीं किया है। इसलिए फिलहाल ये मामला प्रेम, परिवार और समाज की टकराहट के बीच खड़ा दिखाई देता है। तो सवाल अभी भी कायम है, क्या मोनालिसा ने अपने दिल की सुनी या फिर वह किसी बड़े जाल में फंस गई? प्रेम और साजिश के बीच सच आखिर क्या है? इसी सवाल के साथ आज का न्यूज मंथन यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बहुत शीघ्र आपसे फिर भेंट होगी एक नए शो में नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अभी के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।